गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा आपका वो लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनेस। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं कि इसका लाइफ साइकिल, ठीक है। अभी तक हम लोग टॉपिक में काफी कुछ स्टडी कर चुके हैं, लेकिन अब ये हमारा ये जो है ये सबसे मेन पोर्शन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो स्टेजेस आती हैं उनके सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। देखिए जरा लाइफ साइकिल, जो आज का हमारा जो टाइटल रहेगा लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनेस। लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनेस। अब देखिए जरा, हम अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो पक्सिनिया ग्रैमिनेस में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि इसकी लाइफ साइकिल जो आई थी तो हमें बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें आपके दो होस्ट मिल रहे थे, ठीक है। और इसके बिहाफ पे हमने कहा था पक्सिनिया ग्रैमिनेस कैसा है आपका, हेट्रोइसियस फंगस है। और इसकी लाइफ साइकिल एक लंबे समय तक चल रही है। तो यानी कि दो शब्द होते हैं, एक मैक्रोसाइक्लिक और दूसरा होता है आपका माइक्रोसाइक्लिक। मैक्रो माने बड़ा, MACROCYCLIC मैक्रोसाइक्लिक, और दीर्घ जो है आपका मैक्रोसाइक्लिक दीर्घ चक्रीय, ठीक है। तो इसकी लाइफ साइकिल का जो आज हम आपको इंट्रो पैरा सबसे पहले लेते हैं, उसमें सारी चीजें क्लियर करते हुए इसके बाद कितने प्रकार के स्पोर है, कितने जो है आपकी स्टेजेस हैं और किस प्लांट पर कौन कौन स्टेज पाई जा रही है। बच्चों एक चीज का विशेष ध्यान रखना होता है कि जैसे क्या होता है कि हम लोग पढ़ते रहते हैं और पढ़ने के बाद हमें स्टेजेस भी पूरी याद रहती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, अगर हमने स्टेजेस का क्रम बिगाड़ दिया, जो सीरियल नंबर जो आता है उसके बाद पता लगे फर्स्ट नंबर के बजाय दूसरे के बजाय ऊपर नीचे हो गया, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो इसमें सबसे पहली चीज, क्योंकि जगह एक ही है, केवल सीजनल चेंजेस के हिसाब से, जैसे सीजन चेंज होता है वैसे वैसे स्पोर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पक्सिनिया ग्रैमिनेस की लाइफ साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है और सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है कि पक्सिनिया ग्रैमिनेस जो है, पक्सिनिया ग्रैमिनेस जो है आपका एक मैक्रोसाइक्लिक फंगस है। कैसा है आपका, मैक्रोसाइक्लिक, MACROCYCLIC दीर्घ चक्री क्या है आपका, कवक है, ठीक है। कैसा कवक है आपका, दीर्घ चक्री। तो इसकी लाइफ साइकिल जो है एक लंबे समय तक चलती है। और क्यों चलती है कि इसके लाइफ साइकिल में 5 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 5 टाइप के स्पोर पाए जाते हैं, ठीक है। और जिनके क्रमशः जो नाम है, सबसे पहला और बड़ा नाम आता है आपका यूरिडोस्पोर। कितने, कौन सा स्पोर है आपका, यूरिडोस्पोर। दूसरे नंबर पे आता है आपका टेलिटोस्पोर, TELUTO टेलिटोस्पोर। और नंबर तीसरा है आपका बेसिडियोस्पोर, BASIDIOSPOR बेसिडियोस्पोर। और नेक्स्ट है आपका पिक्निडियोस्पोर, PYCNIDIOSPORE पिक्निडियोस्पोर। और नेक्स्ट वन है आपका एसियोस्पोर, AECIOSPORE एसियोस्पोर। तो बच्चों ये हमने सबसे पहली चीज ली, पक्सिनिया ग्रैमिनेस इज ए मैक्रोसाइक्लिक फंगस। पक्सिनिया ग्रैमिनेस एक दीर्घ चक्रीय कवक है, ठीक है। और इसके लाइफ साइकिल में कितने आपके 5 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं। और ये पांचों प्रकार के जो स्पोर हैं वो इनकी जो एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित सीरियल नंबर में दो डिफरेंट होस्ट पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा दो डिफरेंट होस्ट पर कौन कौन से हैं आपका। ये पहला वाला है, ये जो है आपका पाया जाता है आपका, ये जो स्पोर 3 पाए जाते हैं जो शुरुआत के लिखे वो व्हीट प्लांट पर। किस पर पाए जाते हैं आपके, व्हीट प्लांट पर। और जैसा कि हम लोग जब हमने पढ़ा था प्राइमरी होस्ट एंड अल्टरनेट होस्ट, तो उसमें हमने इसको जो नाम दिया था वो दिया था आपका प्राइमरी होस्ट। क्या दिया था आपका, प्राइमरी होस्ट, ठीक है। और यहां पर इसके लाइफ साइकिल की डाइकैरियोफेज पूरी हो रही थी। कौन सी फेज पूरी हो रही थी, डाइकैरियोफेज। ये 3 चीजें हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट नंबर पे हमने स्पोर लिखा है पिक्निडियोस्पोर, और नेक्स्ट है आपका एसियोस्पोर। ये दोनों प्रकार के स्पोर ये पाए जाते हैं आपके बारबेरी के पौधे पे, BARBERRY बारबेरी के पौधे पर। इसका बॉटनिकल नेम है आपका वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम, इसको बर्बेरिस वल्गेरिस। ये मेंबर है आपका ग्रेमनी और पोएसी का बच्चों, ये बर्बीनेसी का, ठीक है। और ये इसकी लाइफ साइकिल का बच्चों अल्टरनेट होस्ट है। कैसा है आपका, अल्टरनेट होस्ट।
अल्टरनेट होस्ट, और इसको कुछ लोग जो है एक दूसरे नाम से जानते हैं, सेकेंडरी होस्ट। इस नाम से सेकेंडरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी लाइफ साइकिल में ये जो है आपके 5 प्रकार के स्पोर पाए जा रहे हैं, यूरिडोस्पोर, टेलिटोस्पोर, नेक्स्ट वन बेसिडियो, पिक्निडियो और एसियोस्पोर। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है कि अब बच्चों इनसे बनेंगी स्टेजें, यानी कि हमारा जो ये जो जेनरा जो जा रहा है, इसकी लाइफ साइकिल जा रही 2 होस्ट पर। ठीक है, तो यानी कि इसके लिए हम एक नाम और दिया था, ये एक आपका हेट्रोट्रॉपिक फंगस है। ठीक है, तो अगर हम इनके एनदर नेम और आपको बताए दे रहे कि किस किस तरीके से सवाल आ सकता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसको पूरा कराते हैं। ये जो आपके शुरुआत वाले 3 स्पोर है कहां पाए जा रहे हैं, आपके वीट पर, और ये इसकी लाइफ साइकिल का प्राइमरी होस्ट है, यहाँ पर इसकी लाइफ साइकिल का डाइकैरियोफेज पूरी होती है। और नेक्स्ट पिक्निडियोस्पोर एंड एसियोस्पोर, ये बर्बेरिस या बारबेरी के पौधे पर पाए जाते हैं, इसकी लाइफ साइकिल का अल्टरनेट होस्ट है। और इसके बाद जो हमारा अगला पैराग्राफ रहेगा कि इन दोनों होस्ट पर पाई जाने वाली डिफरेंट स्टेजेस निम्न है। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं ऐड करना है आपको, केवल जो है आपके यूरिडोस्पोर स्टेज। तो पहली स्टेज हमारी लाइफ साइकिल की क्या होगी, आपकी यूरिडोस्पोर स्टेज। नंबर नेक्स्ट हो गई आपके टेलियू टेलिटोस्पोर स्टेज, और तीसरा हो गया आपका बेसिडियो स्पोर स्टेज, और नेक्स्ट हो गया आपका पिक्निडियो PYCNIDIO पिक्निडियो स्पोर स्टेज, और नेक्स्ट हो गई आपकी एसियो स्पोर स्टेज। ठीक है, इनके आगे केवल हमको जो है आपके स्टेज का नाम जोड़ देना है, और ये हम लोग पहले से बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। ये जो स्टेजेस हैं ये किस पर पाई जा रही हैं, आपके प्राइमरी होस्ट पर, कौन से, आपके वीट प्लांट पर। ठीक है, और यहाँ पर इसके लाइफ साइकिल का डाइकैरियोफेज ये बर्बेरिस वल्गेरिस पर, ये इसका अल्टरनेट होस्ट है। अब इसके बाद बच्चों हम जो अपनी स्टडी पढ़ाएंगे, अब हमारा जो अगला स्टडी का जो टाइटल होगा कि का नाम आपका स्टेजेस ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनेस ऑन वीट प्लांट। क्या होगा आपका, स्टेजेस ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनेस ऑन वीट प्लांट। तो इसके बाद हम कहेंगे कि वीट प्लांट पर पाई जाने वाली स्टेजेस निम्न है, उनके नाम लिखेंगे, फिर एक एक करके आपका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लगभग इंट्रो पैरा आपका पूरा हो गया। इसको एक बार बच्चों रिव्यू देते, क्योंकि सबसे पहला क्या होता है कि इंट्रोडक्शन हमारा अगर इंप्रेसिव नहीं रहता है, तो आगे जो हम स्टेज लिख रहे हैं या लाइफ साइकिल लिख रहे हैं, तो फिर उसको हमें अच्छे नजरिए से जो हमारा एग्जामिनर है वो नहीं देखता, क्योंकि हम सामने नहीं होते, हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है, जो हमारी कॉपी बोलती है। ठीक है, तो बच्चों एक बार इसको हम रिवीजन दे देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जरा, हमने हेडिंग डाला हुआ है लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनेस। तो हम सबसे पहली चीज, पक्सिनिया ग्रैमिनेस इज ए मैक्रोसाइक्लिक फंगस। कौन सा फंगस है आपका, मैक्रोसाइक्लिक। ठीक है, और इसके लाइफ साइकिल में जो है आपके 5 प्रकार के स्पोर, जो हमारा लिखने का तरीका है सुनिए जरा ध्यान से, इसके लाइफ साइकिल में 5 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं। इनके नाम क्या क्या है आपके, सबसे पहला नाम है आपका यूरिडोस्पोर, दूसरे नंबर पे है आपका टेलिटोस्पोर, तीसरे नंबर पे बेसिडियोस्पोर। ये तीनों प्रकार के होस्ट वीट प्लांट पर पाए जाते हैं, और ये इसकी लाइफ साइकिल का प्राइमरी होस्ट है, और इस पर इसकी लाइफ साइकिल की डाइकैरियोफेज पूरी होती है। इसके बाद पैरा फिर चेंज करेंगे। ठीक है, पिक्निडियोस्पोर और एसियोस्पोर ये जो है आपके बर्बेरिस वल्गेरिस प्लांट पर पाए जाते हैं। ये इसकी लाइफ साइकिल का अल्टरनेट और सेकेंडरी होस्ट है। यहाँ पर इसकी लाइफ साइकिल की हैप्लोफेज पूरी होती है। एक शब्द और बढ़ाना पड़ेगा, हमने यहाँ लिखा नहीं है। हैप्लोफेज क्या होती है आपके, कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पैराग्राफ बनाएंगे, पक्सिनिया ग्रैमिनेस की लाइफ साइकिल में पाई जाने वाली डिफरेंट स्टेजेस निम्न प्रकार है। सबसे पहले आपका यूरिडोस्पोर स्टेज, नंबर दूसरा टेलिटोस्पोर स्टेज, नेक्स्ट वन है आपका बेसिडियोस्पोर स्टेज, इसके बाद पिक्निडियोस्पोर स्टेज, और नेक्स्ट है आपका एसियोस्पोर स्टेज। इतना लिखने के बाद हमारे 2 पैराग्राफ पूरे हो गए। इसके बाद हमारा अगला हेडिंग बनेगा स्टेजेस ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनेस ऑन वीट प्लांट। तो इसके बाद वीट प्लांट पर पाई जाने वाली स्टेजेस निम्न है, उनके नाम, इसके बाद फिर एक एक का मेंशन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमें कुछ और बताना है आपको। मान लीजिए मैक्रोसाइक्लिक, इसके लिए एक शब्द और, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन बदल के आ जाए, तो एक मैक्रोसाइक्लिक शब्द करके आ सकता है, दूसरा ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ये सब नाम हम एक बार आपको समझाए दे रहे, आपको लिखना केवल मैक्रोसाइक्लिक है। कभी कभी क्या होता है मैक्रोसाइक्लिक शब्द गायब हो जाए तो हम फिर क्या करेंगे, हमें आता हुआ क्वेश्चन हम छोड़ के चले जाएंगे क्या,
तो दूसरा शब्द हो सकता है आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। नंबर तीसरा एक शब्द और लिया गया हेट्रोट्रॉपिक फंगस, HETEROTROPHIC, हेट्रोट्रॉपिक फंगस। और एक टर्म और आया था अगर आपको ध्यान होगा, पॉलीमॉर्फिक फंगस। क्या है आपका? पॉलीमॉर्फिक, POLY, पॉलीमॉर्फिक फंगस। तो बच्चों कितने नाम आ रहे हैं, ये हमारा इंट्रो पैरा जो है क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसको हम जो है एक बार जो है इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद और दूसरी बात, एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमने आपको पहले का, सबसे पहले अगर आप याद करते हैं या लिखते हैं, सबसे पहले यूरिडोस्पोर स्टेज, यूरिडो के बाद ही टेलिडो लिखें। ये नहीं पता लगा स्टेजेस पूछेंगे, पहले हम बेसिडियो लिखे हैं, टेलिडो बाद में लिख रहे हैं। तो चूंकि ये चीज आप अपने इंट्रो पैरा में मेंशन कर चुके हो कि ये जो डिफरेंट होस्ट, ये जो डिफरेंट स्पोर पाए जा रहे हैं, इनका क्रम ही एक निश्चित है। तो ये क्रम जो मैंने बोर्ड पे दिया है आपको, यूरिडोस्पोर, टेलिडोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर, एसियोस्पोर और जो है आपका ये, और ये हो गए स्टेजेस, इसके बाद पाई जाने वाली स्टेजेस। तो बच्चों मेरा जो आज का वीडियो है वो जो है केवल इतना ही है। अब कल आपको हम सबसे पहला हेडिंग आएगा स्टेजेस ऑफ पक्सिनिया ग्रैंडिस ऑन व्हीट प्लांट। तो इसके बाद स्टेजेस के नाम फिर एक एक करके जो है आपको एक एक स्टेज का डिस्कशन करेंगे। बच्चों आज का जो मेरा है वीडियो यहीं तक है। इसके बाद आप लोगों से जो है ये है कि जितना पढ़ा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब, लाइक आप करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू।